जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और अफगानिस्तान मीडिया में एक जोरदार खबर चल रही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला ही समय बताएगा। अफगान मीडिया कई दिन से ये रिपोर्ट कर रही है कि इमरान खान जो हैं वो मिस्टीरियसली मारे जा चुके हैं। और हमने देखा कि बीते दिन उनको उनकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया गया। और जिस तरह से बाल घसीट कर और जिस तरह का बर्ताव उनकी बहनों के साथ किया गया, कई सारी जो अफ़वाहें वो उड़ रही हैं। और इन सब अफ़वाहों के बीच में अफ़गान मीडिया लगातार ये रिपोर्ट कर रहा है। और इसी पे हम बात करेंगे कि क्या ये स्पेकुलेशन है, निराधार सिर्फ़ अफ़वाहें। और अगर अफ़गान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है तो इसके पीछे का आधार और क्या इसका मतलब है, इस पर चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अफ़गान मीडिया पिछले कई दिन से ये रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान जो हैं, वो मिस्टीरियसली मारे जा चुके हैं। किस तरह से ये अफ़वाह या ये रूमर या क्या कहें स्पेकुलेशन या अ, कितनी सच्चाई आपको इसमें नज़र आती है? क्या इसका आधार नज़र आता है? देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपके शो पे बोल दिया था कि क्या इमरान खान ज़िंदा है। और उसी समय मुझे इसके लिए समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने अपने आप को सुप्रीमो बना दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि वो एक तरह से खुदाए पाकिस्तान हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने सुपरसीड कर दिया है और उन्होंने एक मिलिट्री अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन भी कर दिया है। ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नहीं तो मुल्ला मुनीर के पास तो एब्सोल्यूट पावर है। वो जब भी चाहे, जितने दिन चाहें, वो पाकिस्तान के अंदर आर्मी जनरल रह सकते हैं। उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया। कॉन्स्टिट्यूशनली फील्ड मार्शल का जो पोस्ट है, उसको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से ऊपर करवाया है। एक और एक चीज आप ये देखिए कि उन्होंने जो स्टेट्स के पावर है वो कम करा दिया। अपने आप को लाइफ टाइम उन्होंने फील्ड मार्शल अपॉइंट कर दिया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी अपॉइंट कर दिया है। तो कंप्लीट पावर, कंट्रोल एंड इम्यूनिटी आज पाकिस्तान की आर्मी के पास है। और मुल्ला मुनीर ने एक तरह से कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर लिया है। और एक जो बोलते हैं सिविलियन सरकार को उन्होंने एक शोपीस के नाते रखा है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो इनको इसके लिए रखा है कि वो सब जगह जाके भीख मांगे। एक तरह से उनको भीख मांगने के लिए रखा गया है। तो ये सब समझ में आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पॉपुलर नेता है इमरान खान, जिनके गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल भी मच गया था, तो एक तरह से ऐसी कंडीशन में रखा गया है जो सोच भी नहीं सकते। उनके ये एक पूर्व प्रधानमंत्री है और इनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो टेररिस्ट जैसा किया गया है। इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। इनको एक तरह से प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, लोग ये भी बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि इसके कारण क्या इमरान खान का इंतकाल हो गया है। पॉसिबली है क्योंकि उनकी जो बहनें हैं उससे मिलने गई थी जेल में और वहां पर भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आप सोचिए, पूर्व प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब कुछ है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ा घपला हो चुका है। इमरान खान की कस्टोडियल डेथ हो चुकी है, ये मेरा मानना है। अमर जी, आवाज नहीं आ रही है। पा रही हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, उमेश जी, मैं ये बोल रही थी कि ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान की जेल के अंदर अगर इस तरह से, या वैसे तो ये है कि किसी की भी मौत की हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं पता अगर ऐसा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको जानबूझ के ऐसी स्थिति में डाला गया या डाला जा रहा है कि वो नेचुरली उनका इंतकाल हो जाए, वो मर जाए, इस तरह की सिचुएशन बन जाए? क्योंकि बहुत टाइम से उनके परिवार वालों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। और जो अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसमें क्योंकि अफ़गान और पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो अंदर तक एक दूसरे के जाल, ऐसा नेटवर्क बिछा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक सच भी हो सकती है। क्योंकि अफ़गानिस्तान मीडिया बहुत
लगातार बहुत ज़ोर-शोर के साथ उसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन है, तो पाकिस्तान में तो पहले ही हम देख रहे हैं कि टीएलपी और इस सब में पहले ही एहतजाज चल रहे हैं और इमरान खान की अगर इस तरह की कोई खबर आ जाती है, तो पाकिस्तान में क्या कुछ होगा? यही वजह है कि जो आसिम मुनीर है, वो अपने आप को इम्यून कर बैठे हैं? देखिए 2-3 चीज़ें हैं आपको समझना पड़ेगा। हुँ, आसिम मुनीर को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली इम्यून करवाया, ये सबसे हुँ, बड़ी बात है। सेकंड, भारत के रक्षा मंत्री ने बोला है कि हम सिंध का जो हिस्सा है, वो भारत हुँ, के अंदर आ सकता है। आप ये हुँ, भी देखिए कि कतर ने अभी जो कश्मीर का मैप है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, उसको भारत का अभिन्न अंग बताया। कहीं न कहीं आप ये देखिए पाकिस्तान हैज़ चूड मोर देन इट कैन डाइजेस्ट, मतलब उन्होंने अपने जिस हिसाब से अपने इंटरेस्ट के लिए शेमलेसली लोगों के साथ बेवफ़ाई की है, इससे आप ये देखिए कि आसिम मुनीर ने चाइना को डंप किया अमेरिका के लिए। उन्होंने सऊदी को अपनाया कतर के लिए। कतर जो है, उन्होंने एक तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक मध्यस्थता की थी। पर हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने बच्चों को टारगेट किया। कहीं न कहीं तालिबान ने भी एक तरह से अपना प्रेशर लगाया लगता है और इसी के कारण कतर जो है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है। और सबको समझ में आता है कि पाकिस्तान में हालात सही नहीं है। बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल चुका है। जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर अवामी एक्शन कमिटी अपना जुलूस निकालती जा रही है। सिंध लिबरेशन आर्मी वो रेडी है। और ये देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो भी एक तरह से आर्मी के अगेंस्ट हो चुके हैं। एक देखिए कि सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। ये सब हुँ। समझ में आता है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर एक जेन ज़ी रेवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, उमेश जी, क्योंकि इसी से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप जेन ज़ी रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़, उसमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान की जो मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैली, उसके चलते कहीं न कहीं जो लोग हैं वो अदलिया जेल के आगे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और मास प्रोटेस्ट, जिस जेल में इमरान खान बंद है उसकी मैं बात करी, वहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये बड़ा कुछ हो सकता है या फिर ये कह सकते हैं कि इस तरह की अफ़वाहें भी हैं और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ, मतलब मैं इन दोनों को कनेक्ट करके कुछ समझना चाहती हूँ आपसे? देखिए इमरान सबसे पहले समझने वाली बात है इमरान खान को हटाया क्यों गया था? देश हुँ, के अंदर सबसे पॉपुलर नेता है। 60% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको हटाया गया। और जो 2 करप्ट फैमिली है, शरीफ और भुट्टो फैमिली साथ में आ गए उनको हटाने के लिए और आज भी वो सत्ता में है। क्योंकि इमरान खान जो है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट कर रहे थे। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, इमरान खान पाकिस्तान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो रशिया के अंदर थे, वो मॉस्को के अंदर थे। वो रशिया से ग्रेन्स और क्रूड ऑयल लेने का प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ पर मुल्ला मुनीर नहीं चाहते थे ये होना और उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके इमरान खान को पहले हटाया। फिर बाद में आप ये देखिए कि मुल्ला मुनीर ने बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को अमेरिका को दे दिया। ये जो इमरान खान को हटाया गया, एक तरह से रेजिम चेंज ऑपरेशन है सीआईए का। और इसी के द्वारा आप ये समझ जाइए वहाँ पर जब साद रिजवी ने जब वहाँ पर रैली निकाली, 300 लोग मारे गए। आप सोचिए 300 पीपल वर किल्ड बाय आर्मी ब्रूटैलिटीज़। 2000 लोग घायल हो चुके थे। आप सोचिए रैली निकाल रहे हो और भारत के अंदर 300 लोग मर जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरा जुनून उठ जाएगा। वैसा हुआ है उधर। पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक और एक चीज़ उन्होंने क्या किया, वो अपनी फ़ौज भेज रहे हैं गाज़ा के अंदर। गाज़ा के अंदर जब भेज रहे हैं और वो इज़राइल से बात कर रहे हैं और पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री व्हिच हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज़राइल। वो उनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है और यहाँ पर
लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है इसराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, गाजा की सॉलिडेरिटी के लिए ग्लोबल उम्मा में बहुत सपोर्ट है और पाकिस्तान ने एक तरह से ग्लोबल उम्मा को शर्मसार किया है इसराइल के साथ जाके। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये सारा जो गुस्सा है मुल्ला मुनीर के ऊपर फूट रहा है। इट इज अ कलेक्टिव एंगर ऑफ पाकिस्तानी पीपल, तहरीक इंसाफ सपोर्टर्स, साद रिजवी के सपोर्टर्स, पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स, ग्लोबल उम्मा के सपोर्टर्स, everybody has turned against मुल्ला मुनीर। इट इज अ जेन ज़ी रेवोल्यूशन वेटिंग टू हैपन। यही बात मैंने आपके 2 दिन आपके पहले आपके शो पे बोली थी। देखिए, 6 महीने पहले तो रिपोर्ट्स यहाँ तक आ गई थी कि इमरान खान का बलात्कार हो चुका है। सोचिए, ऐसी खबरें कौन फैलाता है? ये भले ही रूमर भी हो या सही भी हो, हमें नहीं मालूम, बट nobody will actually say all these things on international press। बट कहीं ना कहीं आप ये देखिए, मुल्ला मुनीर जो है इमरान खान की इमेज को डेंट करना चाहते हैं, वो उनकी शख्सियत को मिटाना चाहते हैं, उनको इनका नामो निशान एक तरह से मिटाना चाहते हैं। पर इमरान खान ऐसे हैं, जिंदा है तो ठीक है, पर जब उनका इंतकाल अगर हो गया, ये न्यूज से पाकिस्तान के अंदर जो जोश उमड़ेगा जेनजी का, वो मुल्ला मुनीर को भी जला देगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह से जेल के अंदर इमरान खान को हटाने का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से उनकी हेल्थ डिटीरियरेट हो रही होगी। उनको भी बोला गया है कि आप मुशर्रफ या नवाज शरीफ जैसे कोई डील ले लीजिए और आप बाहर चले जाइए। इमरान खान जाने वाले नहीं है। इमरान खान ने एक तरह से उन्होंने ठान दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही रहने वाले हैं और मिलिट्री रेजिम नहीं चाहती कि ऐसा कोई पॉपुलर लीडर रहे जो फ्यूचर में उनके लिए खतरा हो सके। देखिए, आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो है, भले ही वो एंटाइटल फैमिली से आते हैं, पर उनका जन समर्थन नहीं है, उनके पास लोगों का कनेक्ट नहीं है। जबकि इमरान खान जो है पाकिस्तान के पहले क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं। 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, मुझे याद है, मैंने वो कप लेते हुए देखा है उनको। और जो प्राइज मनी थी, उन्होंने लाहौर के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया था अपनी माँ की शौकत याद खान, में। शौकत खान तो में। ये सब चीज लोगों को समझ में आता है कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है। जो आदमी अपनी प्राइज मनी उस समय इतनी नहीं रहती थी, फिर भी उन्होंने वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। लोगों को मालूम है कि उनको फंसाया गया है और एक तरह से फ्लिमसी केसेस में फंसाया गया है। जबकि पाकिस्तान में अंदर जो 2 करप्ट डायनेस्टीज है, भुट्टो और शरीफ, दोनों अभी सत्ता में। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। आप देखिए, लोगों को समझ में आता है, ये अंतर विरोध समझ में आ रहा है और ये गुस्सा पनप रहा है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान के अंदर खराब हो रही है। लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही है। मिलिट्री पूरा पैसा अपने पास रखना चाहती है। $60 बिलियन का तो फौजी फाउंडेशन चलाती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं देती। इसका आईएमएफ ने भी एक तरह से उनको बोला था ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। ऊपर से जो प्रोविंस को जो फंड्स मिलते थे वो भी कम कर दिया है। मिलिट्री बोलती है कि सारा पैसा हमें चाहिए। इसके कारण पाकिस्तान की जनता को ये एक तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है। और जगह तो बिजली का बिल जो है वो रेंट से ज्यादा हो चुका है पाकिस्तान के कुछ शहरों में। और अमर जी, एक और एक चीज है, ये जितने भी बिजली प्लांट ऑपरेट करते हैं ये दोनों शरीफ और भुट्टो फैमिली ऑपरेट करते हैं और इनको स्टेट के द्वारा पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वो हाई रेट में बिजली खरीदते हैं। लोगों को मालूम है। ये देखिए, ये बात कोई नहीं बताता। ये जो भुट्टो और शरीफ फैमिली की करप्शन की बातें कोई नहीं बताता। बाकी सब जगह पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। बट अल्टीमेटली इट विल बी अ जेनजी रेवोल्यूशन, समथिंग लाइक which has happened in Bangladesh and Nepal and श्रीलंका। ये आप वैसा कुछ देखेंगे। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये होता है कि ये र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रही है, जो भी है, हमें इस खबर की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। लेकिन इन सारी अफवाहों को लेकर कोई भी क्लैरिफ़िकेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं आ रहा है। लोग भी अदलिया जेल के आगे इकट्ठा हो रहे हैं, मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अफवाहें उड़ रही हैं ऑनलाइन, उनमें क्या सच्चाई है, उनकी उनके पीछे का आधार क्या है? आप लोग, क्योंकि इमरान खान का जन समर्थन बहुत बड़ा है, लोग इमरान खान को बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे में कोई क्लैरिफिकेशन ना आना, कोई भी स्टेटमेंट अभी तक तो नज़र नहीं आया है। इसको क्या समझा जाए फिर?
अंबर जी वो क्रिकेट आइकन है। 1992 में पाकिस्तान के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान कुछ ही जगह जहाँ पे शोहरत उनको मिली है वो क्रिकेट में मिली है, एक बार भी, वो भी इमरान खान के कारण मिली है। उन्होंने ही इंजमान उल हक, वकार यूनुस, वसीम मामूल अकरम, हाँ, ऐसे क्रिकेटर्स को ढूंढा है, उन्होंने उनको पॉलिश किया था और वो रिटायरमेंट से निकल के वो वापस कप्तानी करने आए और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो लोगों को मालूम है और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी पॉलिटिकल इनिंग्स भी लड़ी है। इसके लिए तो वो तो आइकन होना ही है। और सेकंड, वो पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में भी आके वो अवाम की बातें कर रहे थे, वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। क्लैरिफिकेशन को लेके मैंने सवाल पूछा था। हाँ, क्लैरिफिकेशन अगर मिलिट्री नहीं दे रही है, उनको क्या करना है? इमरान खान की फोटोग्राफ, जो लाइव फोटोग्राफ है या लाइव जो फीड है, बाहर एक वीडियो टीवी लगा वीडियो के, है। हम्म। हाँ, वो दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और अगर इतने लोग अगर जमावड़ा करते हैं और कल इतने लोग जो जेल की प्रमाइसेस है उसी के अंदर घुस जाते हैं और मिलिट्री रोक नहीं पाती, तो क्या कर लेगी मिलिट्री? आप सोचिए। अगर इसके बावजूद भी अगर मिलिट्री नहीं बता रही है तो मतलब आप समझ जाइए कि इमरान खान अभी नहीं रहे। ये एक तरह से क्लियर कट अंदेशा है, क्योंकि इतना प्रोटेस्ट होता है ना तो कोई भी रेजिम डर जाती है। नो रेजिम विल डेयर टू इन्वोक द wrath ऑफ द पीपल। अगर उनके पास इमरान खान अलाइव है तो उनकी लाइव फीड्स इमीडिएटली दिखा दी जाएगी। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं, लोग ऑनलाइन जो अफ़वाहें हैं, जो भी खबरें सोशल मीडिया में दिखाई जा रही हैं, उससे लोग परेशान होकर अदलिया जेल के आगे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और मास प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। इमरान खान के को लेकर इस तरह की अफ़वाह कोई आम बात नहीं है। लोग और पाकिस्तान के अंदर जो लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी इमरान खान का है, उसके चलते पाकिस्तान के लिए ये आसान नहीं होने वाला है। अगर ऐसा इस खबर में कोई भी सच्चाई हुई तो बहुत बड़ा कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। लोग बहुत गुस्से में हो सकते हैं। मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि अगर ये खबर में सच्चाई होती है तो पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। अंबर जी, सबसे बड़ी तो खबर ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान मिलिट्री क्यों इमरान खान की जो खैरियत की जो स्थिति है वो छुपा क्यों रही है? मैंने तो सबसे यही बड़ा आपसे सवाल पूछा था कि क्लैरिफिकेशन कुछ क्यों नहीं आ रहा है? ये, इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ बड़ा घटित हो चुका है, या वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, या उनको हुँ, ऐसा टॉर्चर किया है कि उनकी इमेजेस नहीं दिखा सकते। क्योंकि इमरान खान का जो पर्सोना है, अगर उन लोगों ने उनको देख लिया है इस दयनीय स्थिति में, तो उनका गुस्सा हुँ, बढ़ना लाजमी है। और पहले से ही ये हुँ, जनता मिलिट्री शासन के दमन में एक तरह से त्राही त्राही कर रही है। और जब ये फूटेगा तो पाकिस्तान के अंदर एक रेजिम चेंज होगा और इस बार मिलिट्री जो है उनके खिलाफ प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। और आप ये भी हुँ, देख लीजिए, जब लोग मिलिट्री के अगेंस्ट होते हैं, उन्होंने एक बार वहां पर जो मिलिट्री कैंप है उसके ऊपर भी धावा बोलकर उन्होंने उसको कंप्लीटली रैंसैक कर दिया था। तो पाकिस्तान हुँ, की मिलिट्री डरी हुई है आज की डेट में, क्योंकि शहबाज शरीफ और भुट्टो फैमिली ने तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ही अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको लंदन, यूके और यूएसए भेज दिया है। उन्होंने सेव कर दिया है। इवन मुल्ला मुनीर ने भी अपनी बीवी को यूएसए भेजकर उसको उधर की सिटीजनशिप दिलवा दी है। कभी ओवरनाइट भागना पड़े, ये तीनों लोग उड़नछू हो जाएंगे। तो जो ये तैयारी है इसके पीछे की क्या कारण है, ये भी समझ सकते हैं और इस खबर में अगर सच्चाई होती है तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी पूरी तरह से वैसे तो हमेशा ही रहती है, लेकिन किस तरह के हालात होंगे, लोग क्या और किस हद तक उतर जाएँगे, ये तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरह का और जिस लेवल का जन-समर्थन इमरान खान के पास है, आप सबको याद होगा 9 मई वाला जो इंसिडेंट था, उसके बाद से ही कितने हज़ारों लोगों को जेल में डाला गया और जो कुछ भी हुआ। तो उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान का जो जन-समर्थन है वो स्ट्रॉन्ग है और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी है वो चार्ट्स पे नंबर 1 है और जनता उनको चाहती है और इस सब के बीच में अगर इस खबर में कोई भी सच्चाई हुई तो पाकिस्तान किस तरफ जाता है ये कहना बहुत मुश्किल बात होगी। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, धन्यवाद।